रक्षाबंधन पर ब्रह्म कुमारी सेवा संस्था के आध्यात्म और उल्लास, भाईचारे और संकल्पों का संगम। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर हरपालपुर नगर में आध्यात्म और सामाजिक सौहार्द का एक सुंदर संगम देखने को मिला है, जब ब्रह्म कुमारी संस्था का जो नवनिर्मित सेवा केंद्र है वह बस स्टैंड के पास स्थित है। नवनिर्मित भवन में भव्य रक्षाबंधन एवं पत्रकार स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यह संस्था पिछले 15 वर्षों से नगर में अपनी सेवाएं दे रही है और अब नवीन भवन में जन कल्याण के लिए एक नई ऊर्जा के साथ सक्रिय हो चुकी है। समारोह में आई नौगांव सेवा केंद्र से ब्रह्म कुमारी बहन नंदा जी ने कार्यक्रम का नेतृत्व किया। नगर के गणमान्य नागरिक, पत्रकारगण, समाज सेवी और संस्था से जुड़े सैकड़ों भाई बहनों ने इस आध्यात्मिक पर्व में सहभागिता की। हरपालपुर सेवा केंद्र से ब्रह्म कुमारी बहन आशा दीदी, पूनम दीदी और भाई रतन नापित सहित अनेक सेवाभावी कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिन्होंने सभी अतिथियों को राखी बांधकर आध्यात्मिक सुरक्षा, शुभकामनाएं और सेवा के संकल्प प्रदान किए हैं। हालांकि बहन आशा दीदी ने बताया है कि ये राखी सिर्फ एक धागा ही नहीं, ईश्वर के साथ संबंध का प्रतीक है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बहन आशा दीदी ने बताया है कि ब्रह्म कुमारी संस्था आज विश्व के 140 देशों में कार्य कर रही है। हालांकि भारत में ही इसके 8,500 से अधिक मुख्य सेवा केंद्र और 14,200 से लगभग उप सेवा केंद्र भी संचालित हो रहे हैं। संस्था शिक्षा, विकास, चिकित्सा, इंजीनियर, प्रशासन, मीडिया, ग्राम विकास और राजनीति जैसे कई क्षेत्रों में भी आध्यात्मिक मूल्यों के साथ योगदान दे रही है। उन्होंने कहा है, राखी केवल एक धागा ही नहीं, यह आत्मा को आत्मा से जोड़ने का माध्यम है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन का केंद्र ईश्वर है और जब तक हम उसकी विचारधारा को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक हम सच्चे अर्थों में सुरक्षित नहीं हो सकते। वहीं बहनों को भी राखी बांधकर पर्यावरण और सुरक्षा का संदेश दिया है। कार्यक्रम में एक विशेष पहल के अंतर्गत बहनों को भी राखी बांधी गई। इससे यह संदेश दिया गया कि हमारी सुरक्षा केवल हमारी ही नहीं, हमारे परिवेश की भी जिम्मेदारी है। बहन भाइयों ने यह संकल्प लिया कि वे हमें नियमों का पालन करते हुए जनहित में अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। आध्यात्म चेतना की ओर एक प्रेरणादायी पहल रही है। समारोह में उपस्थित सभी लोगों ने ईश्वर की कृपा प्राप्त करने और आत्मिक उन्नति के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है। कार्यक्रम के अंत में सभी को संस्थान की ओर से साहित्य और ईश्वरीय स्मृति से युक्त भोजन प्रसाद, डायरी पेन वितरित किया गया है। इस आयोजन ने न केवल रक्षाबंधन के पारंपरिक स्वरूप को नई आध्यात्म की दिशा दी है, बल्कि समाज में प्रेम, सहयोग और आत्मिक सुरक्षा का मजबूत संदेश भी प्रसारित किया है। कहा जाता है, अजन्मा अकर्ता अभोक्ता, बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर कर। जो इसके पास हाथ पैर नहीं है, ये जो आप स्वरूप देख रहे हैं परमात्मा का असली स्वरूप। कैसे स्वरूप है? आप कहेंगे क्या राम भगवान नहीं, क्या कृष्ण भगवान नहीं है? लेकिन हमारे यहाँ एक संस्था में चित्र है कि सभी देवों ने, सभी धर्मात्माओं ने, धर्म पिताओं ने उस परमात्मा को पूजा है। उनके लिए कहा है सर्व आत्माओं का पिता परम पिता शिव परम आत्मा। तो ये है परम पिता परमात्मा, जिनके लिए कहा जाता है महादेव। सब देवों में महादेव, जितने भी देवता हैं, क्योंकि सब देवों ने उनको पूजा है ना, तो सबका पिता हो गया। तो इस प्रकार से परम पिता परमात्मा, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा कुमारी इसका कोई अलग भगवान है, उनका शिव भगवान है, नहीं, सारे संसार का ही पिता परमात्मा शिव। क्योंकि शरीर का पिता शरीर जैसा, हम सब कौन है? शरीर से, शरीर के अंदर एक आत्मा है। जब आप संसार में आए थे, शरीर को लेकर के नहीं आए थे, तो आप किस स्वरूप में आए थे संसार में? आत्मा क्यों? वो तो गर्भ में 9 महीने शरीर तैयार होता है, फिर बाहर आकर के शरीर तैयार होता है, शरीर बढ़ता है। लेकिन शरीर में आने के पहले आप क्या थे? संसार में कैसे आए, किस रूप में आए? तो वो है
आपका असली जो है वरदान देते हैं, आत्मा के सातों गुण देते हैं, दिव्य गुणों से सजाते हैं और आंतरिक शक्तियाँ देते हैं। उन शक्तियों से ये ब्रह्मा कुमारियाँ इस जगत को जो है सब अपनी दृष्टि के द्वारा निहाल कर देती हैं। इसी प्रकार से एक कमल फूल की समय जो है बना देती है और ये जो है इस प्रकार से इस संस्था के जो है नियमों को अत्यधिक कमल फूल बना करके सबको एक नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी तक पहुंचा देती है।